ऑनलाइन मेडिसिन फरोख्त के खिलाफ नांदेड़ में मेडिकल स्टोर मालिकान का एहतजाज। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से गैर कानूनी ऑनलाइन दवाओं की फरोख्त और कारपोरेट कंपनियों की मुबैना मनमानी पॉलिसियों के खिलाफ बुध के रोज मुल्कगीर बंद का ऐलान किया गया था। इसी सिलसिले में नांदेड़ में भी मेडिकल स्टोर मालिकान ने बंद में हिस्सा लेते हुए जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने धरना एहतजाज किया और मुतालिबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की। एहतजाज के दौरान तंजीम के सदर संतनु कोटगिरे, दीपक कोठारी समेत दीगर ओहदेदारान और बड़ी तादाद में मेडिकल स्टोर मालिकान मौजूद थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऑनलाइन दवाओं की फरोख्त पर सख्त पाबंदी आयद की जाए और रिवायती मेडिकल कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि गैर कानूनी ऑनलाइन फार्मेसी के बढ़ते रुझान से छोटे मेडिकल स्टोर चलाने वाले स्टोर मालिकान का कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है, जिसके खिलाफ मुल्क भर के केमिस्ट मुत्तहिद होकर आवाज उठा रहे हैं। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया को दिए गए मकतूब में बताया गया कि मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर इंटरनेट फार्मेसी, ऑनलाइन दवाओं की फरोख्त और ई पोर्टल के जरिए दवाओं की तिजारत तेजी से बढ़ रही है। तंजीम ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत और मुताल्लिका इंतजामी हुक्काम को कई मरतबा याददाश्तें पेश की और मुलाकात भी की गई, ताहम हुकूमत और इंतजामिया के मनफी पॉलिसी के खिलाफ अब मुल्कगीर बंद का फैसला किया गया है। तंजीम ने खास तौर पर GSR 817E जो मौर्रिखा 28 अगस्त 2018 और कोविड के दौर GSR 220E मौर्रिखा 26 मार्च 2020 को वापस लेने का मुतालबा किया है। इस मुतालबे के हक में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी एक तफसीली मकतूब रवाना किया गया है, जिसकी नकल जिला इंतजामिया को भी इरसाल की गई है। तंजीम के जिम्मेदारान ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इनके मुतालिबात और जज्बात हुकूमत तक पहुँचाए जाए। साथ ही ये भी यकीन दहानी कराई गई कि बंद के दौरान अगर किसी हंगामी या जरूरी तिब्बी खिदमत की जरूरत पेश आए तो जिला तंजीम के सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान ताउन फराहम करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज भारतातील अखिल भारतीय संघटनेकडून आज औषधी विक्रेत्याचं बेकायदेशीर ऑनलाईन औषधी विरुद्ध बंद पुकारण्यात आलेला आहे। भारतात जवळपास संपूर्ण 12.5 लाख केमिस्ट आहेत, किरकोळ व ठोक औषधी विक्रेते मिळून, आणि ऑनलाईन औषधी हे बेकायदेशीर मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहेत आणि समाजावर व आमच्या केमिस्टावर याचा फार मोठा दुष्परिणाम होत आहेत। त्यासाठी हा बंद पुकारण्यात आलेला आहे। ऑनलाईन फार्मसी हे बंद झाली पाहिजे असं दिल्ली हायकोर्ट आणि मद्रास हायकोर्टनं 2 वर्षापूर्वी जजमेंट देऊनही सरकारनं अजून केंद्र सरकारनं अजून बी हा बंद केलेला नाही आणि मागच्या 1 वर्षात आम्ही वारंवार सरकारकडे निवेदन देऊन मागण्या करून बी आमचा बंद वारंवार आम्ही त्यांना विनंती केली की ऑनलाईन बंद करा, पण बंद झाला नाही। त्यामुळं आम्ही नाईलाजाने हा आज एक बंद पुकारण्यात आलेला आहे आणि रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही इमर्जन्सी औषधीची व्यवस्था सुद्धा केलेली आहे। आमच्या मागण्या सरकारनं मान्य करावं व भारतातील जवळपास 12.5 लाख केमिस्टांना न्याय द्यावा और ह्या व्यवसायावर जवळपास 5 कोटी लोकचा पोट गुजारतोय, त्यांना सुद्धा न्याय द्यावा अशी माझी केंद्र सरकारना नम्र विनंती आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऑनलाईन फार्मसीच्या विरोधात जो आमचा अखिल भारतीय बंद पुकारण्यात आलेला आहे त्याच्यामध्ये केमिस्टांचं खूप अतोनात नुकसान आहे। आरोग्याविषयी जे काही धोके रुग्णांना होत आहेत त्यांच्याप्रती सुद्धा आम्हाला खूप मोठी सद्भावना आहे किंवा त्यांच्याबद्दल आम्ही काळजी करत आहोत। डुप्लिकेट औषधे भेटत आहेत ऑनलाईन फार्मसीमध्ये, ज्या काही MTP किट, गर्भपाताची औषधे, नशेची औषधे अशी भेटत आहेत, हे तरुण पिढी बर्बाद होत आहे। तर आमचं शासनाला आव्हान आहे की आपण तात्काळ ही ऑनलाईन फार्मसी बंद करावी, अन्यथा हा बंद बेमुदत पुकारण्यात येईल। आणि रुग्णांच्या गैरसोयीबद्दल नांदेड जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनच्या वतीने मी अध्यक्ष या नात्याने शंतनू कोटगिरे दिलगिरी व्यक्त करतो। हा 24 तासाचा बंद आहे। हा बंद 24 तास झाल्यानंतर जर शासनाने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर आम्ही बेमुदत बंद करू। आदरणीय अप्पासाहेब शिंदे, अखिल भारतीय संघटनेचे औषध संघटनेचे अध्यक्ष, तसेच अनिल भाऊ नामंदर यांच्या नेतृत्वाखाली आमची पुढची दिशा ठरेल आणि त्याप्रमाणे आम्ही रुग्णांना सेवासुद्धा देत राहू। अविरत आम्ही रुग्णांची सेवा करत राहू। पण आजच्या बंदमध्ये रुग्णांची जी गैरसोय झाली त्याबद्दल आम्ही पुन्हा एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो आणि जे काही अत्यावश्यक रुग्णांची सेवा त्याच्यासाठी हेल्पलाईन दिलेली आहे, कृपया त्याच्याशी संपर्क साधावा।
धन्यवाद। नांदेड़ शहर में अगर आप शादी, निकाह, वलीमा या किसी भी तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं और मेहमानों के क़याम के लिए एक बावखार, पुरसुकून और जदीद सहूलियात से आरास्ता मुकाम तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है यासीन गेस्ट हाउस। जी हाँ, यासीन गेस्ट हाउस को ख़ास तौर पर इस अंदाज में तैयार किया गया है कि तकरीबन 50 मेहमानों के क़याम का बैक वक्त मुनज़्ज़म और आरामदाह इंतज़ाम किया जा सके। कुशादा कमरों, साफ सुथरे माहौल और मुकम्मल प्राइवेसी के साथ ये गेस्ट हाउस आपके मेहमानों के लिए घर जैसा सुकून फराहम करता है। यासीन गेस्ट हाउस की खुसूसियात: बेशतर बड़े फंक्शन हॉल से पैदल फासला, माल टेकड़ी रोड से महज 200 फीट की दूरी, गर्म पानी के लिए गीजर की सहूलत, इन्वर्टर की सहूलत, तेज रफ्तार वाईफाई कनेक्शन, साफ सुथरा और महफूज माहौल, मुनासिब और वाजिबी किराया। मजीद मालूमात और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें। यासीन गेस्ट हाउस, नज़द हैदर गार्डन फंक्शन हॉल, हैदरबाग नंबर 2, देगलू नाका, नांदेड़। या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म करें।